नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ कराता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और मैं पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से आपके लिए एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ। और आपके जो एमटीएस के जो एग्ज़ाम हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आज की क्लास में आपको कराऊंगा 14 जून 2023 के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और ये क्लास नंबर हमारी 44 है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति डैश में हुई थी। तो राज्य का नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ की है ये? यूपी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्लामी चंद्र कैलेंडर, इस्लामिक लूनर कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है? तो इस्लाम के हिसाब से पहला महीना पूछ रहा है। जैसे अंग्रेजी में होता है जनवरी, हिंदी में अलग होता है, वो तो हमें याद ही नहीं रहती हिंदी वाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसमें कौन सा दिया है, पहला वाला, मुहर्रम। जो पहला महीना है वो मुहर्रम से शुरू होता है इनके साल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ही समझौता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, 1931 में। और इसी समझौते के कुछ दिनों बाद शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है? तो उस अनुच्छेद की नाम की बात की जाए तो उसका नाम है, ये देखिए, अनुच्छेद 22। किसमें है? अनुच्छेद 22 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट डैश में पारित किया था, तो वो सन पूछ लिया है। तो ये जो एक्ट है दोस्तों वो हुआ था कब? 1773 में। आपको डेट से भी याद रहना चाहिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? तो पिछली क्लास में पूछा था पुरुष की साक्षरता दर, जो कि 82.14 थी। और अब पूछ लिया है महिला का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, 65। कितनी? 65%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री के पार हो जाए, यह डैश रन के बराबर होता है। सीधा पूछा है कि ये सीमा रेखा है, यहाँ मैच चल रहा है, इस पे यहाँ से कोई जब बल्ले बॉल मारेगा तो बिना टप्पा खाए इधर पहुँच जाए, तो आपको पता होना चाहिए वो 6 रन के लिए जाती है, तो 6 रन के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी भारत के डैश राज्य से होकर बहती है? इन 4 राज्यों में कौन सा वो राज्य है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप बस अच्छे से पढ़िए इसको, मैं आपको सुना रहा हूँ। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र संशोधन विधेयक, ठीक है, 2022 द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को दी गई समयावधि को इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से डैश वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, जो ऑप्शन नंबर जो इसमें तीसरा दिया, कौन सा वाला दिया है? तीसरा। तो कुल 5 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, तो यहाँ 5 भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी विवरण प्रणाली, जैसे कोष्टक में लिखा है गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 भारत सरकार के फिर डैश से संबंधित है। तो किस मंत्रालय से इसका संबंध है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विदेश मंत्रालय से इसका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधानसभा के कार्यकाल की बात की जाए दोस्तों तो ये होता है 5 वर्ष। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा और विधान परिषद को छोड़ के सबका जो कार्यकाल वो 5 वर्ष ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध है दोस्तों वही देखिए कालबेलिया से है, और कालबेलिया जो है वो राजस्थान का एक नृत्य शैली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरबी मूल पाठ किताब उल हिंद डैश द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक पूछ लिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अल बरूनी। किसने लिखी? अल बरूनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब सही नहीं है वो वाला आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वे मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं। तो ये वाला सही नहीं है दोस्तों। बाद बाकी ये जो तीनों वाले दिए हैं, जो तीनों ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने
प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल गाया है? इसी नाम से ये फिल्म थी, इसमें ये गाना भी था, ए दिल है मुश्किल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दूसरा वाला दिया, श्रेया घोषाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्र आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की या काफी डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिस्थिति। क्या कहलाता है? परिस्थिति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला दिया, अपारदर्शी। जैसे यहाँ पे आप कांच ले लीजिए, कांच में इधर से उधर दिख जाएगा तो इसे कहेंगे पारदर्शी। ऐसे आप कोई ठोस चीज ले लीजिए, ईंट ले लो या कोई सोख्ता ले लो ठोस वाला, या कोई लकड़ी ले लो, तो इसमें से उधर दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो अपारदर्शी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने कराया था। तो उस राजा का नाम पूछ लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा दिया है, राजराजा चोल द्वितीय ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लंबा सा ही क्वेश्चन आ गया फिर एक बार। 8 सितंबर 2022 को नीति आयोग ने फिर डैश यानी कि खाली जगह जो है यहीं भरा जाएगा के सहयोग से देश के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेटर भारत, जिसका नाम रखा गया है ई फास्ट इंडिया, का शुभारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दूसरा वाला दिया, विश्व संसाधन संस्थान के द्वारा, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 वर्ष 2021 में खेले गए कोरोना की वजह से में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे? पिछली क्लास में पूछा था रजत कितने जीते, या पूछ लिया कांस्य कितने जीते। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया, कुल 4 पदक जीते थे कांस्य वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखी गई? यानी कि 3 अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई, एक नहीं लिखी गई है। तो देखिए, जो अरविंद अडिगा द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई उसका नाम है ये द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये वाला नहीं लिखा गया है। बाद बाकी देखिए ये जो लगी है ये एमनेस्टी और द व्हाइट टाइगर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट मैन इन टावर ये वाली, ये तीनों ही लिखी गई अरविंद अडिगा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? तो मौर्य साम्राज्य की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है बिल्कुल दक्षिण में था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश देश है। तो मतलब कैसा देश है भारत? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा गणराज्य, क्योंकि इसमें गणराज्य आ रहा है, धर्मनिरपेक्ष आता है तो धर्मनिरपेक्ष भी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा मुद्राएं पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती हैं? तो किस माप में शामिल की जाती है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें पहला ही दिया है, M2 में शामिल की जाती है, इसमें M2 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के pH को अम्लीय बनाता है? तो उस अम्ल का दोस्तों नाम है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। तो ये था दोस्तों आपके लिए SSC MTS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और उम्मीद करता हूँ जो क्लास है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। और आप जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से दुआ है कि आप अच्छा करके आएँ, और बस निडर होकर आप एग्जाम दीजिए, ठंडे दिमाग से, सब अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।